वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ बैठे थे कि समय की शुरुआत हुई और वो पावन स्थल काशी कहलाया। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। आज काशी की प्राचीन नगरी भोलेनाथ की नगरी ने विश्व भर में प्रसिद्ध शहर का रूप ले लिया है। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। काशी, वाराणसी और बनारस। काशी वो है जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, सबसे प्राचीन नगरी। कहें वाराणसी वरुणा से 80 के बीच में काशी है। कहें जहाँ के संगीत का रस हमेशा बना है, कभी बिगड़ता नहीं, उसका नाम है बनारस। अपने में सारा ब्रह्मांड समेटे हुए काशी हमारी संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य धरोहर ही नहीं, अपितु समस्त काशीवासियों की कर्मभूमि भी है। काशी के 5 लालों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये 5 महानुभाव हैं: डॉक्टर भगवान दास, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री, विश्व प्रख्यात पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रचयिता पंडित मदन मोहन मालवीय। काशी के निकट लम्ही गांव में जन्मे मुंशी प्रेमचंद हिंदुस्तानी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक हैं और काशी के एक अनमोल रत्न भी। पिछले 5000 वर्षों से काशी ने अपने गोद में कई धर्मों को आश्रय दिया है। आज काशी को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आज आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये काशी का सबसे नवीनतम मंदिर है। दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर काशी के शिल्पकारों और इसके बुनकरों के कर्मठ्य को जीवान्वित करता है।
और उनकी दृढ़ता का जीता जागता स्वरूप है। यहां आप पुरस्कृत शिल्पकारों से प्रत्यक्ष मिल सकते हैं और खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। जैसे भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा ने पृथ्वी पर आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, ठीक उसी प्रकार काशी और उसके आसपास के शिल्पकारों और बुनकरों को सबल बनाने में यह संकुल एक अहम भूमिका निभा रहा है और उन्हें लाभान्वित कर रहा है। इस संकुल में खरीद फरोख्त के अलावा इन शिल्पकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण भी मिलता है, जो उनके कौशल विकास को बढ़ावा देता है, जिसका परिणाम है उनकी आर्थिक संपन्नता। काशी के घाट, यही घाट जिसके किनारे बैठकर कभी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसकी सर्पीली गलियां और यहां की जीवन शैली को दर्शाता यह संकुल एक आधुनिक केंद्र है, जहां से शिल्पकार और बुनकर अपने अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपने लुप्त होते शिल्प को एक नया रूप दे सकते हैं, अपने जीवन को एक नए मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। काशी उन गिने चुने शहरों में से एक है जिसे विश्व भर में अपनी बौद्धिक संपदा के लिए ख्याति प्राप्त है। काशी की बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े हस्तशिल्प पूरी तरह से मानवता का प्रतीक है। ये संपदा हमारे जीवन का प्रतिबिंब है और जैसे एक मानव शरीर की संरचना होती है, वैसे ही यहाँ के शिल्पकार बुनकर, पिरोकर, जोड़कर एवं बनाकर अपनी कला को एक नया और सजीव रूप देते हैं। ना तो कला का कोई शुरुआत है, ना ही इसका अंत है। कला काल्पनिक चीज है। दिमाग में जो कल्पने में आ गया, कल्पना करते हुए आ गया, वही डिजाइन मैंने तैयार कर दिया। जैसे भगवान शिव ने काशी के चारों ओर गंगा का मार्ग बनाया, वैसे ही यहाँ के शिल्पकार अपनी कला से और अपने परिजनों के लिए एक नए मार्ग का निर्माण करने में एकजुट हैं। काशी के बुनकर संत कबीर के पदचिन्हों पर चलकर विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां, भदोही के कालीन और मिर्जापुर की दरी की बुनाई में अग्रसर हैं। निजामाबाद के कुम्हार ठीक उसी प्रकार से अपने चाक से मिट्टी को रूप देकर सजीव करते हैं, जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। जब इस भवन की नींव रखी गई और निर्माण हुआ, तब यह सोचा गया था कि इस संकुल द्वारा काशी से लगे और अपनी अपनी बौद्धिक संपदा के लिए प्रख्यात जिले भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर और चंदौली के बुनकर और शिल्पकार करीब 15 लाख शिल्पकारों और बुनकरों को उनके लुप्त होते शिल्प को एक नया जीवन दान मिलेगा और ये काफी मायनों में सच होता नजर आ रहा है। यहां आपको मिलेंगी बनारसी साड़ियां, शीशे के मोती, निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन, भदोही के कालीन, मिर्जापुर की दरी, काशी का विश्व प्रसिद्ध धातु शिल्प, लकड़ी के खिलौने, पत्थर पर नक्काशी, गाजीपुर की पटसन की बुनाई और काशी की ही गुलाबी मीनाकारी, बनारसी साड़ियां, शेरवानी, पटका, दुपट्टे, साफों और कुर्तों में विश्व प्रसिद्ध जरदोजी का काम भी इस संकुल में प्रोत्साहित किया जाता है तथा नए कारीगरों को
प्रशिक्षित करके उनके विकास को एक नया जीवन दिया जाता है। काम करने में इन लोगों का मन लग रहा है कि कम से कम ज़रूरत पे पैसा मिल रहा है। जो शौक है ये लोग अपना पूरा कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं। हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वज जो करते रहे, हम लोग भी उन्हीं की दिखे सीख गए। हमको कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रयोग नहीं पड़ी। पुरानी चीज को फिर से हमने जिंदा किया और आज लोग ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। मेरे पापा को भी बिजली आता है, उनका देखते देखते थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी हो गया। फिर उसके बाद शादी हो गई तो यहाँ करने लगे, मेरे हस्बैंड मेरे ससुर सब लोग करने लगे, तो हमको भी थोड़ा मेरे हस्बैंड से प्रोत्साहन मिला तो मैं भी करने लगी। इस तरह से काम को आगे बढ़ाएं। मैं सरकार में बहुत आभारी हूँ और बनास के वासी भी बहुत आभारी हैं कि इस 60 साल बाद वुडन टॉय स्टोर नेशनल अवार्ड में कोई आइटम तैयार हुआ उसको मैंने फेसबुक पर डाल दिया और जिसको जरूरत होती है वो खुद ही घर आके अपना ले जाता है। तो हमेशा इच्छा दिल में रहता है कि हम ऐसा कुछ बनाएं कि उसका जोड़ न मिले कहीं। काशी आज एक कर्मभूमि है और उसके शिल्पकार और बुनकर इस नए अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए अग्रसर हैं। ये किसी वरदान से कम नहीं है और आने वाले समय में काशी और उसकी बौद्धिक संपदा सूर्य की भांति चमकेगी और काशी और उसके आसपास के शिल्पकारों और बुनकरों का नाम रोशन करेगी।